खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर मंगलवार को पटना पहुंचा। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पटना के गंगा तट पर किया गया। इस मौके पर सुशील मोदी अमर रहे जैसे नारों से इलाका गूंजता रहा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को भाजपा प्रदेश कार्यालय और विधानसभा से ले जाया गया, जहां लोगों से लेकर एनडीए और विपक्षी नेताओं ने अपने नेता के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर दोपहर के बाद दिल्ली से पटना लाया गया। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज नेता पटना हवाई अड्डा पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पार्थिव शरीर को भाजपा के झंडे से लपेटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। विपक्षी नेता भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और पूर्व उप मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन की और श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद, राजद के मनोज झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ से उनका पार्थिव शरीर गंगा के दीघा घाट ले जाया गया, जहाँ उनके बड़े पुत्र उत्कर्ष तथागत ने मुखाग्नि दी। यहाँ दीघा घाट पर हजारों की संख्या में जुटे लोग अपने नेता को अश्रुपूर्ण नेत्रों से अंतिम विदाई दी। सुशील मोदी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पटना पुलिस ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर दर्ज शिकायत की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ कंकड़बाग थाने में एक मामला दर्ज कराया था। मामले में कहा गया है कि सम्राट चौधरी ने अपने अधिकृत फेसबुक पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान को अपनी पार्टी में शामिल कराया जाने को लेकर दिग्भ्रमित पोस्टर जारी किया, जो कि बिल्कुल गलत था। इस मामले में पुलिस से आवेदन देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में फिलहाल पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विकासशील इंसान पार्टी का कहना है कि ये पोस्ट पूरी तरह से दिग्भ्रमित है और गलत है। पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए तो ये सब तो बात अलग है, लेकिन हम काफ़ी आहत हैं। ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते कि ईश्वर अपने जगह, अपने चरणों में उनको जगह दे। काफ़ी मैं आहत हूँ। अपने परिवार दर्ज करवाए थाना में क्या मामला? मामला ये है कि देखिए, भाजपा तो पहले से हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। परसों उन्होंने झूठ फैलाया कि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जबकि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहे नहीं। वो सरकारी पदाधिकारी रहे हैं और इसलिए हमारे पार्टी में कभी नहीं रहे हैं। और उनको लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया से दर्ज किया कि ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो ये गलत था और इसको लेके हमने कंकड़बाग में एफआईआर दर्ज कराया और कानूनी अपना कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा जनसंख्या पर दिए गए बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री द्वारा जनसंख्या पर प्रतिक्रिया देने पर कहा है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार की भी यही सोच है और यही सोच को बदलने के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री दोनों संयुक्त रूप से प्रयासरत हैं। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्य योजना को बल प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की दिशा तय नहीं की जा सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन कि जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण कारक के वृद्धि के लिए गरीबी जिम्मेवार है, यही तो समझ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं पर जोर डालकर देश के अंदर एक नजीर पेश किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह मंतव्य दिया जाना बिहार के मुख्यमंत्री की कार्य योजना को बल प्रदान करता है और देश का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
जब तक वह कायम है तो धर्म और जाति और नस्ल के आधार पर राजनीति की दिशा तय नहीं की जा सकती। लोकसभा चुनाव के 4 चरण समाप्त हो गए हैं। अब देश में कुल 3 चरण की चुनाव बाकी हैं और ऐसे में लगातार नेता अपनी महत्वाकांक्षा में या फिर पार्टी में उचित पद न मिलने के कारण अपनी पार्टी बदल रहे हैं और आगामी बिहार विधानसभा के लिए एक निश्चित ठौर ठिकाना खोज रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूर्व विधायक पूनम देवी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूनम देवी ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, लोग सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और इसीलिए अब देश में कांग्रेस की सरकार बननी निश्चित है। राहुल गांधी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आशीर्वाद है वह खूब आगे बढ़े। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों वंचितों की सरकार है। हमारी सरकार आएगी तो सबका इज्जत होगा, सम्मान होगा। स्कूल की हॉस्टल में बच्ची से दुष्कर्म का मामला, उप निरीक्षक प्रकाश सिंह राजपूत भी गिरफ्तार। पहले से सस्पेंड चल रहे थे प्रकाश सिंह राजपूत पर आवेदिका पर दबाव बनाने और धमकाने का है आरोप। स्कूल संचालक मनीराज मोदी की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। मिसरोद पुलिस ने उप निरीक्षक को किया गिरफ्तार। राजधानी भोपाल मिसरोद ज्ञान गंगा स्कूल एकेडमी बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी। आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस कांस्टेबल प्रकाश राजपूत को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का ऐलान किया है। पीओके में विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सख्त शर्तों से जूझ रहा है। IMF पीओके में विरोध प्रदर्शनों से नाखुश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि पाकिस्तान की उच्च राजनीतिक अनिश्चितता और सामाजिक तनावों का फिर से उभरना नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक स्थितिकरण नीतियों को कमजोर कर सकता है। भोपाल टीटी नगर पुलिस की कार्यवाही। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को तुरंत कार्रवाई कर दबोचा। देर रात बदमाशों ने बाणगंगा से 12 दफ्तर तक मचाया था उत्पात। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों में करी थी तोड़फोड़। 5 बदमाशों ने दे दिया था वारदात को अंजाम। लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ करते सीसीटीवी में कैद हुए थे बदमाश। एसीपी टीटी नगर चंद्रशेखर पांडे ने तुरंत कार्रवाई के दिए थे निर्देश। एसीपी के निर्देश में टीटी नगर पुलिस की कार्यवाही। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, तलाश जारी। पहले भी कर चुके बदमाश ऐसी कई वारदात। फतेहपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद शौकीन और मुबीन को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से काफी मात्रा में स्मैक हुई है बरामद। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव बादशाही बाग में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे पड़ी एक छप्परनुमा झोपड़ी में अचानक लगी आग से छप्परनुमा झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने से झोपड़ी में रखा हजारों का सामान भी जलकर राख हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख बन चुका था। गर्मी शुरू होते ही आग अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। गर्मी के मौसम में मिर्जापुर क्षेत्र में आग लगने से छप्परनुमा घर जलकर राख हो जाते हैं। नगर निकाय मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्तियां और उनके निस्तारण के लिए आज नगर पालिका सभागार में उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा सुनवाई की गई और आपत्तिकर्ता द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने नाम पर आपत्ति को लेकर अपना पक्ष रखा और कई लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी देखी गई। वर्षों से मसूरी में रह रहे निवासियों के नाम पर भी आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिसका आज उनके द्वारा विरोध किया गया और अपने दस्तावेज पेश किए गए। वहीं 2 क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम अंकित होने पर लोगों को 10 दिन का समय दिया गया ताकि वह एक ही स्थान पर अपना नाम अंकित कर सकें और अपने मत का प्रयोग कर सकें। वहीं जो लोग जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच पाए उन्हें 2 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि शहर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हों। उन्होंने कहा कि मसूरी में सभी वर्गों के लोग निवास करते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्य आज तक यहाँ नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मसूरी के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए तो इसका विरोध किया जाएगा। आपत्तिकर्ता यश गुप्ता ने कहा कि उन लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही मसूरी आते हैं और उनके नाम सभा की मतदाता सूची में भी दर्ज है और यदि कोई अपने पूरे दस्तावेज लेकर आता है तो उस आपत्ति वापस ले ली जाएगी। उसके ऊपर 1856 नामों पर उनके द्वारा आपत्ति की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसकी सुनवाई की जा रही है। आज वार्ड नंबर 3, 4 और 5 के मतदाता थे जिनके ऊपर आपत्तियाँ थी, उनकी सुनवाई आज की जा रही है।
उसमें जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस हैं म्यूनसिपैलिटीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं और जो हमारी नियमावली है उसके क्रम में जो है उसका निस्तारण किया गया। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही पूरे प्रदेश से। उन्होंने दावे के साथ बोले डिप्टी सीएम। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को लंदन जाने को कहा और राहुल गांधी को इटली जाने को कहा। हरीश द्विवेदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनपद का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। 100% में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, नारा देते हुए बोले डिप्टी सीएम। भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी और पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। मोदी जी जैसा लोकतंत्र का पुजारी बड़े भाग्य से मिलता है। संविधान को धर्मग्रंथ मानते हैं मोदी जी। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से जितने नारे दिए सब फर्जी हैं, खोखले हैं। यह दुष्प्रचार करके जमानत नहीं बचा पाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि गरीब आदमी जानता है गरीब को लूटा किसने है। चुनाव रायबरेली से हार रहे हैं राहुल गांधी, अमेठी से डरकर भागे थे। मूर्तिजापुर पुलिस स्टेशन के सामने दुकान में से सोमवार को रात तकरीबन 3 बजे के समय चोरों ने 3,83,000 रुपए चोरी किए और पुलिस को चुनौती दे दी। ठाकुर बोवरवेल एवं हार्डवेयर इस दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने नकदी रुपए पर हाथ साफ कर दिया। मंगलवार को सुबह चोरी की घटना मालूम हुई। दुकान मालिक उदय सिंह राजपूत, उन्होंने अपने बोरवेल्स व्यवसाय से रुपए जमा किए। देर तक मामला दर्ज नहीं किया गया। बढ़ती चोरी को शहर में भय का वातावरण हो गया है। पहले भी कई बार चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। कल रात में 3 बजे के करीब में घटना हुई है। 3,83,000 रुपये गए और कल शाम में हम दुकान बंद करके 9 बजे के करीब गए थे और आज सुबह हमें दूसरे ने पता करके बोला, मतलब शटर खुला हुआ दिखा, तब हमें पता चला कि चोरी हुई करके दुकान है। बाकी पुलिस वालों को और CCTV कैमरे लगे, पुलिस वालों ने वो चेक किए, अभी वो आगे कार्रवाई करेंगे। इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के लिए छोड़ा है। टिकट का फैसला होते ही श्री गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में अपनी पॉलिटिकल एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। अब स्थिति यह हो गई है कि रोहतक सिरसा के बाद कुरुक्षेत्र वह सीट बन गई है जिसे इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से छीनता नजर आ रहा है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री गुप्ता न केवल सुखद स्थिति में हैं, बल्कि सम्मानजनक मार्जिन से जीत की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। चुनाव अब अंतिम दौर की ओर चल पड़ा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम बन गए हैं। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 मई को हल्के में रोड शो में एक प्रभावी संदेश देने का काम कर गए हैं। 16 मई को कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र हल्के में कई सभाओं को संबोधित करने आ रहे हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के विजन को प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे जनता तक पहुँचाया। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इस बीच जीतू पटवारी ने एमपी बीजेपी के 29 पार वाले संकल्प पर निशाना साधते हुए कहा, आखिरी चरण में तो बीजेपी ने दावा ही नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच बहुत सारी झूठी बातें बोली। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। झूठ और मोदी का चोली दामन का साथ है। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी केवल नफरत, घृणा और बंटवारे की राजनीति करते हैं। बीजेपी के किसी नेता ने अपने विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया। जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा का परिणाम आश्चर्यजनक होगा। एमपी कांग्रेस डबल डिजिट में सीट ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा। इस मौके पर एमपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने 5 पत्र सीएम मोहन को लिखे हैं। उनसे गृह विभाग नहीं संभाला जा रहा है, इसीलिए उनको गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। भोपाल में निजी स्कूल संचालक के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो बीजेपी के साथ ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव को जीतू पटवारी ने चापलूस करार दे दिया। जीतू ने कहा कि सीएम मोहन यादव पीएम मोदी की चापलूसी करते हैं। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर कहा कि एमपी में 25% अपराध बढ़े हैं। लगातार अवैध वसूली और महिला अपराध बढ़ रहे हैं। जब से सीएम का पद मोहन यादव संभाला है, प्रदेश भर में उनके रिश्तेदार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दलालों की सरकार है। हर सरकारी विभाग में दलाल सक्रिय है। जल्दी हम दलालों की सूची जारी करेंगे। किस विभाग में कौन दलाल है, उन सब के हम नाम जारी करेंगे।
दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।